नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। गांव सवेरा में आज बात करेंगे सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसके तहत आम जनता को सस्ते दामों पर जेनरिक यानी सामान्य दवाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस मनाया गया और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान जन औषधि केंद्रों से 1 साल के भीतर कोरोना काल में जनता के 13,000 करोड़ बचाने और 1,260 करोड़ रुपए की बचत का दावा किया। अब बात मुद्दे की। फार्मास्यूटिकल्स विभाग को लेकर संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 2025 तक इस योजना के लिए केवल 490 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। अब सोचिए, मात्र 1 साल में आम जनता की 13,000 करोड़ की बचत के साथ सरकार को 1,260 करोड़ रुपए का मुनाफा पहुंचाने वाली योजना को 5 साल के लिए महज 490 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 490 करोड़ रुपए के बजट से 10,500 नए केंद्र खोले जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं फार्मास्यूटिकल्स विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में सरकारी पीएसयू के पास देश की जरूरत के अनुसार दवाइयां और चिकित्सकीय उपकरण नहीं थे। अब यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। योजना की सबसे बड़ी चुनौती पैसे को लेकर है। इसका जिक्र 17 मार्च 2021 को स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी किया गया है। समिति की अध्यक्षा कनिमोझी करुणानिधि ने कहा था कि देश भर में कई अस्पताल जैसे रेलवे के अस्पताल, आर्मी के अस्पताल, राज्य सरकारों के अस्पताल समेत कई अन्य अस्पताल हैं जिनके पास भारी बजट की सुविधा रहती है, इसलिए यह जन औषधि केंद्र से दवाइयां नहीं खरीदते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2019-20 में देश भर में 1.5 लाख करोड़ की दवाइयों की बिक्री हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र केवल 433 करोड़ रुपए की बिक्री कर पाए। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 155 जन औषधि केंद्रों ने 1 महीने में केवल 2 लाख रुपए की बिक्री की है। वहीं स्थायी समिति ने देश भर में मौजूद औषधि केंद्रों की संख्या को कम बताते हुए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख पर 1 केंद्र, 10 लाख पर 2, 20 लाख पर 3 और 50 लाख पर कम से कम 5 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने की बात कही। साथ ही वेयर हाउस न होने के चलते दवाइयों की आपूर्ति में कमी का भी समिति ने जिक्र किया। रिपोर्ट के अनुसार कमजोर भंडारण, कम गुणवत्ता की दवाइयां और बिना व्यापारिक मॉडल के बाजार में इन केंद्रों की उपस्थिति इस योजना की विफलता का बड़ा कारण बन सकती है। समिति के अनुसार पीएम जन औषधि केंद्रों से होने वाला मुनाफा बहुत कम है। साल 2018 में 169 केंद्रों पर किए गए एक सर्वे के अनुसार 85% केंद्रों का लाभ 5,000 से भी कम रहा। अब जिस योजना से करीबन 1,200 करोड़ की बचत का दावा किया जा रहा है, वह योजना क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद लेकर आए थे? तो जवाब है नहीं। दरअसल जन औषधि केंद्र योजना को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2008 में यूपीए के कार्यकाल में आम जन तक सस्ती और बेहतर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए लेकर आए थे। इस जन औषधि केंद्र पर 1616 दवाइयां और करीबन 250 सर्जिकल सामग्रियां मिलती हैं। वहीं मौजूदा सरकार ने इस योजना को लेकर अगर कुछ किया है तो वह केवल इस योजना का नाम बदलने का काम किया है। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही 2015 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया। इतने से भी काम नहीं चला तो आगे चलकर फिर से योजना का नाम बदल दिया गया और इस बार प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से पीएमबीजेपी यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। खैर, योजनाओं के नाम बदलना इस सरकार के लिए कोई नया काम नहीं है। वहीं इन जन औषधि केंद्रों को दवाइयां और मेडिकल डिवाइस उपलब्ध कराने वाली पीएसयू पीएमबीआई यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया पर आर्थिक भार बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि 2015-16 से 2019 के बीच मेडिकल केंद्रों ने उधारियां नहीं चुकाई है, जिसके बाद पीएमआई ने एडवांस में पेमेंट लेना शुरू कर दिया ताकि समय पर दवाइयों की आपूर्ति की जा सके। लेकिन इसके कारण कई जन औषधि केंद्र बंद हो गए। जहां एक और सरकार वर्ष 2025 तक 10,500 नए जन औषधि केंद्र शुरू करना चाहती है, वहीं सरकार की अनदेखी के चलते जन औषधि केंद्र बंद हो रहे हैं।